तो अब देखो हम लोग प्रोबेबिलिटी में कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आईआईटी एडवांस में और मेंस में पूछे जा चुके हैं, है ना। तो देखो अब ये जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था, कहता है इफ P एंड Q आर चूजन रैंडमली फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 आपको पास इंटीजर्स हैं, इनमें से ही P और Q को तुम सेलेक्ट कर रहे हो। इज दैट ओके? कहते हैं विद रिप्लेसमेंट determine the probability that the roots of the equation x square plus px plus q are real, है ना। x स्क्वायर प्लस px प्लस q, इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? p और q पे। बोलो ओके। तो अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो ध्यान दो। सबसे पहले तो सैंपल स्पेस हम लोग प्रोबेबिलिटी में डिसाइड करेंगे। तो कितने नंबर तुम सेलेक्ट कर रहे हो, तो ns क्या हो जाएगा, कितने तुम्हारे पास नंबर हैं, तो क्या करेंगे, नहीं भैया 10C2 नहीं, विद रिप्लेसमेंट एक एक करके उठा रहे हो। पहले वाले को उठाने के तरीके 10, दूसरे वाले को उठाने के तरीके फिर 10, तो 10 into 10 दैट इज 100। अरे बोलो भाई, है ना। हाँ 10C2 नहीं होगा यहाँ, दिस इज 100, सैंपल स्पेस इज 100। ओके, अब जरा देखो, कह रहा है इस इक्वेशन के रूट रियल हो, तो हम ये भी मान सकते हैं कि सर इसके रूट हम लोग नॉन रियल निकाल लें और फिर 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। बोलो, तो नॉन रियल के लिए हम लोग कंडीशन लगा ले रहे हैं, किसी के लिए भी तुम कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉन रियल, तो नॉन रियल के लिए क्या होगा, p स्क्वायर शुड बी लेस देन टू 4q। बोलो, p स्क्वायर शुड बी लेस देन टू 4q। अब इसकी कंडीशन को तुम्हें सेटिस्फाई करना है। समझ रहे हो कि क्या क्या वैल्यूज हम लेंगे कि जिससे हमको ये इक्वेशन मिले। तो सपोज सबसे पहले q को तुमने 1 लिया, q को वैल्यू 1 ले लिया, तो ये p स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 4। बोलो, q को जैसे ही 1 लोगे तो p स्क्वायर शुड बी लेस देन 4, तो p के पास पॉसिबिलिटी क्या होगी, सिर्फ एक कि वो 1 ले सकता है, क्योंकि 2 पे वो 4 के बराबर हो जाएगी, रूट्स रियल हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? तो यहां से p के पास पॉसिबिलिटी क्या है, ओनली 1। अब हमने फिर नेक्स्ट लिया q की वैल्यू 2, सपोज करो हमने सेलेक्ट किया, q मेरा 2 आ गया। जैसे ही 2 लिया तो ये हो गया 8, तो p स्क्वायर की वैल्यू 8 से छोटी हो तो p के पास पॉसिबिलिटी 1 और 2 की। बोलो भाई, 1 और 2। नहीं समझ में आ रहा? q की वैल्यू तुमने ली 3, तो q की वैल्यू जैसे ही 3 लोगे तो ये हो जाएगा 12, तो p के पास कितनी पॉसिबिलिटी आएंगी, तो टोटल 3 होंगी, इसमें 2, इसमें 1, अपन ऐसे लिख ले रहे हैं 1 2 3, तुम लोग समझ गए। q की वैल्यू 4, q की वैल्यू 4 होते ही p स्क्वायर लेस देन 16, तो फिर उसके पास 1 2 3 ही रहेंगी। बोलो भाई, अरे समझ में नहीं आ रहा है ना। ये देखो, ये आईआईटी एडवांस में पूछा गया था मेरे ख्याल से 90s में, और ये मेंस में 2024 में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है इसी तरह का बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, है ना। तो मेरा कहना है कि आईआईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाओ, क्योंकि वो मेंस में पूछ लिए जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। q की वैल्यू तुमने ले ली 5, अगर q की वैल्यू तुमने 5 ले ली तो कितना हो जाएगा, p स्क्वायर लेस देन 20, तो ये कहां तक जाएगा, 4 तक। तो p के पास पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, अब तुमने ले लिया q की वैल्यू 6, अगर q 6 होगा तो 20, तब भी 4 है। बोलो, p के पास अभी भी 4 है, q की वैल्यू तुमने ले ली 7, तो p के पास पॉसिबिलिटी 35, 6 6 36, हाँ ठीक 5। तुम लोग पे भरोसा कम होता है। q अगर 8 है तो p 8 चौक 32, 5, अच्छा हमको लगा 22 कह रहे हो, तो मैं एकदम से वो हो गया 25, 5 है ना, 6 6 36 नहीं होगा। q की वैल्यू 9, अभी भी 5 है। बोलो, और जब q ने पकड़ा 10 तो p के पास 6, तो टोटल जरा काउंट करके बताओ कितने आ गई है, 5 5 10 5 15 6 21 और 4 25 और 4 29 3 32 3 35 2 38 1 39,
35 तो 37 एक 38, 38 है, 38 है ना। तो प्रोबेबिलिटी जब रूट्स रियल नहीं होंगे कितना हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी जब वो रियल हो जाएंगे 1 माइनस 38/100 तो कितना हो जाएगा? 62/100। तो ये सॉल्व कर लोगे अब तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी इन विच द रूट्स आर रियल। नहीं समझ में आया? सिंपल काउंटिंग थी, है ना? बोलो भाई। तो ये IIT एडवांस में तुम्हारा क्वेश्चन आया था, है ना। एक और क्वेश्चन देखो ये IIT 1993 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, नंबर उसने सेलेक्ट कर रहा है रैंडमली 1 एट ए टाइम फ्रॉम द 2 डिजिट नंबर्स 00 to 99। कितने नंबर्स हैं टोटल? 100 नंबर है ना। 100 नंबर है, इसमें 2 डिजिट के नंबर है 100, ठीक। विद रिप्लेसमेंट नंबर निकालना रख रहा, ओके। एन इवेंट ई अकर्स इफ द ओनली प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए सेलेक्टेड नंबर इज 18। कह रहा है जो ई इवेंट है वो ऐसी इवेंट है जिसमें जब तुम नंबर निकाल रहे हो तो वो दोनों नंबर के डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो 18 है। तो ई के पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं? जल्दी से बताओ। हाँ, 118 कहां से हो जाएगा? 36632992, बस 4 पॉसिबिलिटीज हैं। 6 18, 9 दूनी 18। बोलो भाई, है ना। तो इसके पास पॉसिबिलिटीज हैं 63362992। यस और नो? ओके। इफ 4 नंबर्स आर सेलेक्टेड, अब कह रहा है 4 नंबर सेलेक्ट किए जा रहे हैं। टोटल कितने नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं? 4। इसमें और तो नहीं हो सकता है? नो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ई अकर्स एट लीस्ट 3 टाइम्स। कह रहा है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इवेंट ई जो है वो कम से कम 3 बार अकर कर जाए। बोलो भाई। बोलो भाई कैसे करेंगे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ई अकर्स एट लीस्ट 3 टाइम्स। क्या सोच रहे हो? क्या दिमाग में चल रहा है? चार नंबर तुमने सेलेक्ट किए हैं और उसमें इवेंट ई को 3 बार अकर कर जाए। इवेंट ई मतलब दिस वन, कि यही नंबर आ जाए, क्या होगा? हाँ बोलो बोलो। नहीं देखो, सबसे पहले चीज तुम्हारे पास सैंपल स्पेस कितना है? 100 है ना। तो कितना हो जाएगा? विद रिप्लेसमेंट नंबर्स आर सेलेक्टेड रैंडमली विद रिप्लेसमेंट। तो इसका सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इनमें से कोई एक आएगा। बोलो। इवेंट ई अकर करेगा तो उसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, मतलब इवेंट ई के अकर होने का, वही तो सक्सेस है। तो कितने हैं? 4। और टोटल नंबर कितने हैं? 100। 4/100 दैट इज 1/25। ये इसके सक्सेस की है। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसके ना सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 24/25। ओके। कितने बार, कितने नंबर सेलेक्ट करे हो? 4 नंबर। मतलब तुमने ट्रायल को कितनी बार किया है? 4 बार, है ना। और उसमें कह रहा है एटलीस्ट 3 बार तुमको सक्सेस मिल जाए, यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। बाइनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा? 4c3 p की पावर 3 इंटू क्यू। नहीं समझ में आया? प्लस 4c4 p की पावर 4 इंटू क्यू की पावर 0। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। नहीं समझ में आया? 4 बार तुमने नंबर लिया, इसका मतलब तुमने ट्रायल कितनी बार किया? 4 बार। उसमें से कम 3 बार तुमको सक्सेस मिलनी ही चाहिए।
सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4 पॉसिबल हैं, टोटल है आउटकम 100, तो 4/100 दैट इज 1/25। तो फेलियर की कितनी होगी? 24/25। बस सिंपल अप्लाई द बाइनोमियल थ्योरम, यू गेट द आंसर। बोलो भाई, इज दैट क्लियर? अब ये तो आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक। नेक्स्ट क्या है? अब ये देखो क्या है, इन्हें बाइनोमियल, तुम्हारा जेईई मेंस 2023 का क्या कह रहे हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस आर 5 and 6। अब एक चीज इसमें याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लोगों ने पढ़ाया था, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था? q प्लस पी की पावर n, है ना। याद रखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो होता है वो np होता है, और वेरिएंस जो होता है, इसको नोट कर लेना, ये npq होता है। ये सब आपको मालूम है कि p क्या है? सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब वो देखो क्वेश्चन कह रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पी एन पी, एन इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द मीन एंड वेरिएंस, मीन कितना है? दिस, वेरिएंस क्या है? दिस वन। तो सम यानी एनपी प्लस एनपीक्यू, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। इसमें से NP कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस Q, दिस कम्स आउट टू बी 5। इज दैट ओके? फिर कह रहा है प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट दोनों का करोगे तो क्या बनेगा? n स्क्वायर p स्क्वायर Q। बोलो भाई, इसकी वैल्यू कितनी है? 6। ठीक है। अब हमको देखो इससे और वैल्यू निकालनी है n प्लस पी माइनस क्यू, तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके तुम्हें एन पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अननोन तो 3 है, इक्वेशन 2 है, तो कैसे निकलेगी? एक इक्वेशन और कौन सी है तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड? p प्लस क्यू इक्वल टू 1। p प्लस क्यू की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। इज दैट ओके? तो देखो n स्क्वायर p स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए हम इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर देंगे तो n स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस क्यू होल स्क्वायर 25 डिवाइड कर दो तो 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा? अपॉन q इज इक्वल टू 25/6। बोलो क्लियर है? तो जरा इसको ओपन कर लो, तो 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2q इंटू 6 इज इक्वल टू 25q। इसको सॉल्व करोगे तो 6q स्क्वायर माइनस 13q प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना? यही बनेगा। इसको सॉल्व करके जरा q की वैल्यू बताओ कितनी आ रही? जल्दी इसको सॉल्व करो, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q। 6q स्क्वायर जितने में तुम लोग करोगे उतने में हो जाएगा, माइनस 12q, 6×36, 9 और 4 माइनस 9q माइनस 4q प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से आएगा 3q, तो 2q माइनस 3 माइनस 2, तो 2q माइनस 3। तो एक कह रहा है q की वैल्यू 3/2 जो पॉसिबल नहीं है, q की वैल्यू 2/3, तो q की वैल्यू 2/3 आ गई। तो देखो q की वैल्यू आ गई 2/3, तो p कितना हो जाएगा? 1/3। बोलो अब q की वैल्यू अगर 2/3 और p की वैल्यू 1/3 है तो n बताओ जरा, यहां से निकाल लो। n p है 1/3 और 1 प्लस q दैट इज की 5/3, तो n 9 हो जाएगा। तो n इज 9। अब आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है, तो 6 टाइम n इज 9 प्लस p माइनस क्यू करोगे तो माइनस 1/3, तो 9 3 27 में से एक गया 26, तो 52, तो b इज द आंसर, है ना? समझ में आ गया कि नहीं? तो सिंपल कैलकुलेशन था, ये चीज याद रखना। ये किस में होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या होता है? NP, और वेरिएंस क्या होता है? NPQ। इज दैट ओके? जेईई मेंस 2023 का एक क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन का है, ए पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन 5 टाइम्स। किस पे होगा? जैसे ही देखो कि कोई चीज को रिपीट कर रही है तो वो किसका होगा? बाइनोमियल। रिपीट हो रही है ना? बोला भाई। कहता है ए पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन 5 टाइम्स, फॉर ईच थ्रो ए टोटल ऑफ 5 इज कंसीडर्ड ए सक्सेस।
कह रहा है दोनों का सम 5 आए, ये हम सक्सेस कहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जल्दी से बताओ क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी? दोनों का सम 5 हो, 1 4 4 1 2 3 3 2 4 होंगे टोटल, और वो होंगे सैंपल स्पेस 36। बोलो तो कितना हो जाएगा? 1/4/36। तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस आ गई P की वैल्यू 1/9। तो Q कितनी हो गई? 8/9। क्या ये चीज समझ में आ गई? क्लियर है? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 सक्सेस क्या निकाल रहा है? प्रोबेबिलिटी x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, है ना? और नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 5। तो n कितना है? 5। तो क्या हो जाएगा? 5C4 Q दैट इज सॉरी P 1/4 की पावर 1/9 की पावर 4 इंटू 8/9 की पावर 1 प्लस 5C5 1/9 की पावर 5। तो 5C4 इज 5, 1/9 इसको 3 की पावर में कर लो तो ये 3 की पावर 8 और 8 और 2 10, 3 की पावर 10। क्यों भाई? चेक कर लो। प्लस 1/9 की पावर 5 दैट इज 3 की पावर 10। तो 1/3 की पावर 10, 3 की पावर 10 ले लोगे तो 8 5 40 और 1 41, तो 41/3 की पावर 10। और वो कह रहा है k/3 की पावर 11, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से करोगे तो 1 2 3। क्यों? तो बी इज द ऑप्शन, है ना? तो समझ में आया कि ये किस पे था? बाइनोमियल। तो जिसमें भी नंबर केसेस रिपीटेड होते चले जाएंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वो बाइनोमियल को कर रहा होगा, है ना? एक क्वेश्चन और लास्ट में देख लेते हैं, फिर उसके बाद बाइंड अप करेंगे। 3 dice are rolled. If the probability of getting the different number on the 3 dice is P/Q, where P and Q are co-prime, then Q minus P is equal to। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कैसे होगा ये? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब वो क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि 3 डाइस को रोल कर दिया गया, ठीक है ना? हर एक पे डिफरेंट नंबर आए, हर एक पे डिफरेंट नंबर आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी अगर P/Q है तो Q माइनस P की वैल्यू आपको बतानी है। ओके, तो सबसे पहले तो अब देखो पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकती हैं। 3 डाइज हैं, अब ध्यान से समझना। जैसे ये है पहला, ये है दूसरा और ये है तीसरा। फर्स्ट डाई पे अगर 1 आ रहा है, अगर फर्स्ट पे 1 आ रहा तो अब ध्यान से समझो, सेकंड पे 2 3 हो सकता है, यस। 2 4 हो सकता है, यस। 2 5 हो सकता है, 2 6 हो सकता है। नहीं? बोलो ये कब है? जब पहले पे अभी 1 है। अभी मेरा पहले पे 1 ही चल रहा है। अब क्या हो सकता है? 3 4, ये पहले पे 1 पे ही मैं काउंटिंग कर रहा हूं। 3 5 3 6, अभी पहले पे 1 ही है। ये क्या बना सकता है? 1 4 5 1 4 6 एंड 1 5 6। पहले पे 1 रहे, इस बात की कितने काउंटिंग आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले पे 1 रहेगा अगर, तो कितने पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं? 10। अब ये अपन ऐसे लिख रहे हैं। अब मेरा आ गया कि मैं पहले पे 2 ले रहा हूं। पहले पे क्या फिक्स किया? 2। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। अगर पहले पे 2 है तो फिर अब 3 4, अरे हाँ या ना? 3 5 3 6, बोलो। अच्छा 2 के साथ ही अभी और क्या बन सकता है? अब देखो 3 वाला तो खत्म हो गया सेकंड प्लेस पे, तो सेकंड प्लेस पे क्या हो सकता है? 4 5 4 6, बोलो भाई। 4 वाला खत्म हो गया, अब 5 आ सकता है, तो 5 6। तो सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस पे अगर 2 होगा तो कितने? 1 2 3 4 5 6। इस केस में 6 हैं, इस केस में कितने थे? 10।
अब फर्स्ट वाले पे तुमने 3 ले लिया। अगर फर्स्ट पे 3 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी? 4 5 4 6 5 6। अब तो नहीं बनेगा, तो टोटल इसमें केस में है 3। अरे बोलो भाई, नहीं समझ में आ रहा है? अब पहले पे तुमने क्या ले लिया? 4, पहले पे 4, तो 4 5 6 यही एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। अरे बोलो, इसके अलावा तो और कुछ नहीं बनेगा, है ना? तो कितने हो गए टोटल? 10 6 16 3 19 और 1 20। तो टोटल फेवरेबल केस कितने हैं? 20। बोलो, probability of getting the different numbers on the 3 dice is P upon Q। तो और वो पॉसिबिलिटीज कितनी है? बोलो, 3 डाइज आर रोल्ड, है ना? हाँ, तो ये तो टोटल है पॉसिबिलिटीज तुम्हारी 20 ही आ रही ना? हाँ, और वो कितने हो जाएंगी? 216। क्योंकि 1 2 3 है तो ये जरूरी नहीं कि 1 2 3 रहे, 2 3 1 भी हो सकते हैं, ये तो आपस में इंटरचेंज होंगे ना। तो इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक कहा तुमने, इंटू 120/216, ये कितना आ रहा? अच्छा, ये 5/9 आ गया, तो दिस इज 4।